हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है आपको सारनाथ के जो धम्मेक स्तूप है उसके परिसर में आपको यहाँ पर मौजूद ऐतिहासिक चीज़ें और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर किस प्रकार से प्राकृतिक सुंदरता है और किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको इस वीडियो में कंप्लीट रूप से जो धम्मेक स्तूप है इसके चारों तरफ के क्षेत्र, यहाँ की बनावट के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो। तो जब आप मेन गेट से इंटर होते हैं तो यहाँ पर इस रास्ते के माध्यम से, जो कि बहुत ही अच्छे वे में डेकोरेट किया गया है, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इस रास्ते से आप आगे निकलते हुए पूरे क्षेत्र को घूम सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो है धम्मेक स्तूप है, बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर। और ये जो है भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों से निर्मित है। इसमें जो है भगवान बुद्ध के जो है बाल और नाखून इस स्तूप में रखे गए हैं शिखर पर। तो ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। अक्सर यहाँ पर लोग जो है विदेशों से आते हैं और यहाँ के जो मंदिर हैं यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पर भगवान की आराधना करते हैं, जो कि मुख्य रूप से गौतम बुद्ध जी हैं। और इसको जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सी आपको ईंट की बनी हुई जो है संरचनाएं दिखेंगी। ये संरचना जो है वर्तमान समय में भग्न अवशेष के रूप में है, मतलब कि टूट फूट गई हैं, क्योंकि भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि जो भी विदेशी भारत में आता है तो वो जो है सबसे पहले यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश किया है हमेशा से ही। तो इसलिए वो अक्सर यहाँ पर तोड़ फोड़ करते थे, जिससे वर्तमान समय में यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें टूटी फूटी दिखाई देंगी। यहाँ पर अशोक स्तंभ भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अगर इसके दूसरे साइड के व्यू से आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है ईंट से बनी हुई संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। इन संरचनाओं में जो है कई संरचनाएं विहार की हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे, यहाँ पर रहा करते थे। और कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जहाँ पर लोग उसके ऊपर बैठकर ध्यान लगाया करते थे और पूरे एकाग्र मन से जो है भगवान बुद्ध की आराधना करते थे और शांति के दूत के रूप में उपदेश दिया करते थे। और यहीं पर बगल में छोटा सा जो है, आप ध्यान देंगे तो धम्मेक स्तूप के बगल में एक छोटा सा मंदिर है जो जैन मंदिर है। वो इस परिसर से थोड़ा अलग है। बाकी ये परिसर आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से है। यहाँ पर आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, गार्ड्स लगे होते हैं जो इसकी सेफ्टी के लिए, तो यहाँ पर इनके ऊपर से चलना मना है। तो इसके बीच में जो है रास्ते बने हुए हैं, उन रास्तों के माध्यम से आप इसमें इंटर कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब अवशेष हैं। आज से कुछ साल पहले जब हम यहाँ पर सारनाथ आए थे तो ये सब चीज़ें मुझको उस समय देखने को नहीं मिली थी कि ये जो भी अवशेष थे एक जगह पर वैसे ही कलेक्ट किए गए थे, इतना सुरक्षित नहीं रखा गया था। अब हमने इस बार ये नोटिस किया है कि यहाँ पर जो है नीचे फर्श को प्लास्टर किया गया है और उसके ऊपर से ये जो अवशेष हैं, जो बौद्ध मंदिर के टूटे हुए अवशेष हैं, इसमें बहुत सी कलाकृतियाँ छिपी हुई हैं। इन्हें जो है एक एक नंबर के आधार पर इसे यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपने अतीत के अवशेषों को सुरक्षित रख रहे हैं। और ये सामने आपके जो है अशोक स्तंभ है, जो कि यह भी टूटे हुए अवशेष के रूप में है। यह काफ़ी बड़ा स्तंभ था, लेकिन ये इस समय टूटे हुए अवशेष में है। इसको संरक्षित किया गया है, इसकी सुरक्षा की जाती है। तो ये अगर आप देखें तो एकदम कॉर्नर का व्यू था। अब जो है हम आपको आगे लेकर चलते हैं, जहाँ पर आपको विहार दिखेंगे। इधर साइड जो है बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए बनाए गए थे, जिसमें बौद्ध भिक्षु जो है निवास करते थे।
तो ये विहार आप देख सकते हैं किस प्रकार से हैं। और ये यहाँ पर आने जाने के लिए ये जो रास्ते बनाए गए हैं और इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए वर्तमान में बहुत सारे पौधे भी लगाए गए हैं। यहाँ पर जो है अक्सर बौद्ध भिक्षु परिक्रमा करते रहते हैं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। एक केंद्र जो है बिहार में बोध गया है, तो वहाँ पर अब अगर हम कभी चलेंगे तो आपको वहाँ का भी व्यू दिखाएंगे। तो ये अभी सारनाथ का व्यू है जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो बगल में बैरिकेड लगा है, इसके साइड में एक चिड़ियाघर भी है और इसमें कुछ हिरन भी हैं, वो भी हम आपको अभी वीडियो में आगे दिखाएंगे। पहले आप यहाँ की सुंदरता को देख लीजिए, किस प्रकार से यहाँ पर वर्तमान समय में इसको डेकोरेट किया गया है। और ये पुरानी जो ईंट की बिल्डिंग्स हैं इनको कैसे सुरक्षित किया गया है। इन्हीं में जो है बौद्ध भिक्षु अंदर रहा करते थे, और ये हो सकता हो काफ़ी अंदर ज़मीन तक भी हो, लेकिन जो आपको दिख रहा है ये चीज़ें सामने हैं। और ये जो है दूसरा अवशेष है, दूसरी जगह पर ये रखे हुए अवशेष हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से चित्रकारी है, कलाकारी है और इसकी संरचना किस प्रकार से है। ये आज के नहीं हैं, ये बहुत ही पुराने हैं, जब इनका निर्माण हुआ रहा होगा। तो ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब बौद्ध धर्म जैन धर्म का एकदम चरम था तब की स्थिति थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डियर पार्क है जहाँ पर आपको हिरन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ कर्मचारी भी लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर जो अनावश्यक घासें हैं उनको कटिंग कर रहे हैं और इसको साफ सफाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हिरन हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। हम या आप कभी भी इनको जो है प्राकृतिक रूप से खुले में नहीं देख सकते हैं, ये यहाँ पर पार्क रूप में हैं, संरक्षित हैं, इसलिए हम इनको देख सकते हैं। और यहाँ पर ये सुरक्षित भी होते हैं, इनका पूरा ध्यान रखा जाता है और इनकी पूरी संख्या भी है। अक्सर लोग इनको जो है बाहर से कुछ खिलाने विलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और यह मना भी है। यहाँ पर बाहर से इन जानवरों को कुछ खिलाना नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये हैं घास के मैदान में और ये अपना भोजन कर रहे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। आप रियल लाइफ में इन सब जानवरों को देख ले रहे हैं, वो भी अपने निकटतम शहर में। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप कभी भी वाराणसी जाएं तो वाराणसी से थोड़ी दूरी पर 16 किलोमीटर के रेंज में आपको जो है यहाँ पर सारनाथ बौद्ध धर्म का स्तूप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सी सुंदर चीज़ें हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे, ये ऐतिहासिक अवशेष हैं जो कि पत्थरों से हैं, जो कि मंदिरों के हैं, स्तंभों के हैं। स्तंभ के जो टूटे हुए अवशेष हैं आप इसको देख सकते हैं, इसमें किस प्रकार से कलाकारी की गई है। तो ये सब चीज़ें अब बहुत ही सुरक्षित वे में रखी गई हैं और इन पर हर पत्थर पर एक नंबरिंग की गई है, आप देख सकते हैं। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से, हमारे ऐतिहासिक संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी हो जाता है। इन्हीं अवशेषों में से कुछ ऐसे अवशेष हैं जो बहुत ही देखने में प्रिय हैं और जिन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। तो वो जो है यहाँ के बगल में ही म्यूज़ियम है। कभी अगर म्यूज़ियम में विज़िट करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन म्यूज़ियम के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम जो भी अवेलेबल हो सकेगा हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो है अगला विहार है। तो इस प्रकार से जो विहार है इसमें बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे और यहाँ का परिवेश इतना शांत और सुंदर है कि आपका जो है पूरा ध्यान आकर्षित कर लेगा। रात में यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था होती है। अगर आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर विशेष प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज
यहाँ पर आकर बड़ी आसानी से फ्रेश हो सकते हैं। तो ये पार्क का बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर अक्सर कोई भी सम्मेलन होता है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारियाँ देनी होती हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर्स टाइप के हैं, जिसमें मीटिंग्स के द्वारा यहाँ पर सभी चीज़ें दिखाई जाती हैं। और इतना बड़ा हॉल है, हॉल टाइप में है, मतलब हॉल नहीं है, पार्क में ही एक खुला क्षेत्र है आप जिसको देख रहे हैं। यहाँ पर अक्सर जो है जब सम्मेलन होते हैं तो कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, और यहाँ इस स्तूप की विशेषताओं के बारे में बताया जाता है। अगर आप इस स्तूप को ध्यान से देखें तो इसमें ना ही कोई पेंटिंग की गई है, ये उसी समय के हैं। तो ये हल्के हल्के इसकी संरचना में आपको जो है डार्कनेस दिखेगा, लेकिन हम अभी आपको इसको और नज़दीक से दिखाएंगे तो आप इन चीज़ों को और अच्छे से जज कर लेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम जब थे स्टडी टाइम में, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हम लोगों का यहाँ पर जो है टूर आया था, तब का हम जो है यहाँ वाराणसी में आए थे। उसके बाद अब यहाँ पर विज़िट करने का मौका मिला तो वीडियो हमने शूट किया है। तो अब तो अपने पास एक फैमिली भी है, क्रिएटिव लाइफ, और इस फैमिली के जो मेंबर हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो जल्द ही अपने इस चैनल को जो है कम्युनिटी मिलने वाली है। तो कम्युनिटी जब मिलेगी तो हम एक बार ज़रूर आपसे लाइव मिलेंगे, और लाइव चैट में आपसे बहुत कुछ बातें डिस्कस की जाएंगी। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। तो यहाँ का जो नेचुरल परिवेश आप देख रहे हैं, जानवर, हर एक चीज़ बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो हम यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किए और बहुत शांत एरिया लगा। वाराणसी में हम हैं, इस चीज़ का हमें एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि सिटी में इतना ट्रैफिक, नॉइज़, पोल्यूशन है, यहाँ पर बहुत शांति है। तो अब आप जो है जो दृश्य देख रहे हैं, ये स्तूप के एकदम जो परिदक्षिणा पथ होता है जहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं, तो ये है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से संरचना है और किस प्रकार से बड़ी बड़ी ईंटों का प्रयोग कर के इस संरचना को बनाया गया है। और बीच बीच में चित्रकारी से युक्त आपको पत्थर भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब संरचनाएं उस समय के कला को प्रदर्शित करती हैं। मनुष्य बहुत पहले से ही कला के प्रति आकर्षित था। जब लोगों ने जो है शिकार करना शुरू किया था और अपना जीवन यापन शिकार के माध्यम से करते थे, तो उस समय भी लोग कला का उपयोग करते थे। जो उस जानवरों का शिकार करते थे वो सब चित्र आपको जो है उनकी गुफाओं में देखने को मिलते हैं। तो इस समय तो मनुष्य काफ़ी सभ्य हो गया था, काफ़ी बड़े बड़े नगर भी विकसित हो गए थे। उस समय मगध बहुत बड़े नगरों में से गिना जाता था। और उसके बाद यहाँ पर गंगा नदी के किनारे वाराणसी, काशी जिसको उस समय कहा जाता था, बहुत फेमस नगरों में से एक था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार किए जाते थे। तो ये स्तूप के सामने आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है, जो कि ध्यान केंद्र स्थल है, यहाँ पर लोग जो है इस स्तूप की तरफ मुँह करके ध्यान केंद्रित करते थे और अपना जो है ध्यान लगाते थे। तो बहुत ही प्यारा स्थल है। और वर्तमान में यहाँ की जो गार्डनिंग है और सब चीज़ें हैं वो भी बहुत ही आकर्षक हैं। तो उस समय का तो इतिहास ही बता सकता है कि किस प्रकार से संरचना रही हो, लेकिन इतना अवश्य है कि जिस प्रकार से यहाँ की बनावट है, इस बनावट के हिसाब से तो उस समय आज से तो बेहतर ही रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि उस समय संरचना नई थी और इन संरचनाओं को ना ही कोई क्षति पहुंचाई गई थी। तो आप इस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर मूर्ति कला और स्थापत्य कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ रहा होगा। और इन जो आप संरचना को देख रहे हैं, इन संरचनाओं में कला कूट कूट कर भरी हुई है। एक एक पत्थर जो कि मिर्ज़ापुर के बलुआ पत्थर से रिलेटेड हैं, और इसमें जो है गांधार कला और मथुरा शैली, दोनों शैलियों के जो है मूर्तिकला आपको देखने को मिलेगी। अगर आप कभी म्यूज़ियम में जाएं तो वहाँ पर बहुत ही आकर्षक मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पर आप देखना चाहें तो अवशेषों में भी कुछ चित्र बने हुए हैं जो कि एक मूर्ति के रूप में, संकेत के रूप में इंगित करते हैं।
तो आप इन संरचनाओं को देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अगर आप इसको पर्सनली विज़िट कर रहे हैं तो एक दिन आपको पूरा इस पर फोकस करना पड़ेगा, तभी आप इन संरचनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। और घूमना टहलना तो अच्छी बात है, ऐतिहासिक प्लेस पर घूमना चाहिए, क्योंकि आप अपने इतिहास और अतीत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आप इस पे जो है पर्सनली इंटरेस्टेड हैं तो आपको पूरा एक दिन इसमें देना चाहिए, जिससे आप इन सब चीज़ों को अपने, जैसे कि अगर आपको इन सब चीज़ों को स्टडी करना है तो आप अपने इतिहास के बुक्स और सब चीज़ें, जो कि ऐतिहासिक स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ये जो है पंचायतन मंदिर है। पंचायतन मंदिर की मुख्य विशेषता यही थी, इसमें जो है जो मंदिर की संरचना होती है वो 5 शिखरों में होती थी, और चारों तरफ जो है 4 कोने पर 4 शिखर होते थे, और बीच का जो मंदिर होता था, जो बीच में जहाँ पर गर्भगृह होते थे, तो वो जो है मुख्य शिखर हुआ करता था। तो उन्हीं मंदिर संरचनाओं को जो है पंचायतन मंदिर कहा जाता है। इसमें जो है गांधार कला और मथुरा कला के चित्र आपको विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। आगे वीडियो में हम आपको जो है और भी चीज़ें दिखाएंगे, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से संरचना है, और आपको जो है हम अशोक स्तंभ भी दिखाएंगे जो कि यहाँ का मुख्य है। तो सम्राट अशोक ने भी जो है, जो कि मौर्य वंश के शासक थे, उन्होंने भी जो है बौद्ध धर्म को बहुत ही प्रोत्साहित किया था, और वो खुद जो है बौद्ध धर्म के समर्थक थे। उन्होंने जो है यहाँ पर एक चौखंडी स्तूप का भी निर्माण करवाया था, जो कि आप यहाँ से जब वहाँ सारनाथ में एंटर करने लगेंगे तो सामने ही आपको चौखंडी स्तूप पड़ता है। और यहाँ पर एक शिलालेख भी है जो कि प्रशासनिक दृष्टि से है, तो वो भी आपको आगे दिखेगा। ये सामने इसके आगे वही है। और यहाँ पर जो है एक आत्मवेदिका है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से संरचनाएं हैं, इनका क्या उपयोग है। ये तो आपको स्पेशली हिस्ट्री में ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है। तो आप अगर हिस्ट्री से रिलेटेड हैं तो आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको जो है इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा है, आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये जो है विशेष रूप से कला की दृष्टि से ही हैं, और इन संरचनाओं का उपयोग जो है मुख्य रूप से ऐतिहासिक स्रोत के रूप में है। और ये सामने जो है हमारा अशोक स्तंभ है, जो कि इस समय जो है टूटे हुए अवशेष के रूप में है। इसके कई पार्ट हो चुके हैं, तो ये अभी भी सुरक्षित है जिस हालत में है वर्तमान समय में। और इस पे जो है अभिलेख लिखे गए थे, जो कि मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में से एक है। उस समय के ऐतिहासिक विवरण जो कि देवनागरी लिपि में यहाँ पर लिखे गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से इसको सुरक्षित रखा गया है और यहाँ की संरचना किस प्रकार से है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पर रखे हुए स्तंभ में मिल जाएंगी। सम्राट अशोक ने कब बनवाया, 272-232 के बीच में, इसकी लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और इसको किस व्यक्ति ने या फिर किस राजा ने तोड़ा था, क्यों तोड़ा था, इन सब चीज़ों का विवरण आपको हिस्ट्री में मिलेगा। और यहाँ पर जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको भी पढ़ने के लिए यहाँ पर ब्रेल लिपि में है। तो ये हमारा जो वीडियो है मुख्य रूप से सारनाथ पर डिपेंड करता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप आगे हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।